हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वे फार्मेसी में। हमने अपने पिछले वीडियो में बात किया था सेल मेम्ब्रेन डैमेज के बारे में। इस वीडियो में बात करेंगे माइटोकार्डियल डैमेज के बारे में। उससे पहले एक वर्ड लिखा है पैथोजेनेसिस। इस वर्ड का क्या मतलब होता है? इस वर्ड का मतलब होता है रोग जनन की प्रक्रिया। कहने का मतलब है कि रोग की शुरुआत जो है वो कैसे होती है, माइटोकार्डियल डैमेज की जो है शुरुआत जो है वो कैसे होती है, उसके बारे में हम लोगों को जो है डिटेल से पढ़ना है। उससे पहले हम आपको एक जानकारी दे दें। हमने जो है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक स्टार्ट किया है, उसमें आप देखेंगे पैथोजेनेसिस जो वर्ड है वो पहले यूज किया गया है। फिर उसके बाद कोष्ठक में लिखा है सेल मेम्ब्रेन डैमेज, माइटोकार्डियल डैमेज, राइबोसोमल डैमेज और न्यूक्लियर डैमेज। ये वर्ड क्यों पहले लिखा गया है? ये वर्ड जो है बताता है कि जो डैमेज हो रहा है वो कैसे हो रहा है, उसके बारे में हमको जो है बात करना है। इसीलिए वो टॉपिक में जो वर्ड है, जब भी हम उनके बारे में बात करेंगे तो उससे पहले ये वर्ड लिखेंगे। ये वर्ड जो है एक बताएगा ये जो डैमेज हो रहा है वो कैसे हो रहा है। अब आप समझ गए होंगे। तो चलिए बात करते हैं माइटोकार्डियल डैमेज के बारे में। उससे पहले बात करेंगे माइटोकार्डिया क्या है और कहाँ पाया जाता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ये देखिए स्ट्रक्चर ऑफ सेल है, ये कोशिका की संरचना है। हमें जानते हैं कि जो सेल के ऊपर जो लेयर पाई जाती है जिसको हम लोग जो सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, इसका काम होता है प्रोटेक्शन का। हमने इसके डैमेज के बारे में जो है पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे माइटोकांड्रिया। ये माइटोकांड्रिया जो होता है वो सेल के अंदर पाया जाता है। देखिए उसकी कुछ इस तरीके से संरचना होती है। अब हम बात करेंगे इसके डैमेज के बारे में। फिर उसके बाद बात करेंगे न्यूक्लियर डैमेज के बारे में। फिर उसके बाद बात करेंगे राइबोसोमल डैमेज के बारे में। ये सब जो होते हैं ये कोशिका के कोशिकांग होते हैं जो सेल के अंदर पाए जाते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं माइटोकांड्रिया डैमेज के बारे में। अब तो जान ही गए कि माइटोकांड्रिया कहाँ पाया जाता है। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। द एनर्जी एटीपी, जो एनर्जी जो ऊर्जा होती है हमारे शरीर में, वो एटीपी के रूप में जो है सेल के अंदर जो है पाई जाती है। रिक्वायरमेंट ऑफ सेल आर फुलफिल्ड बाय माइटोकांड्रिया। सेल को जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो माइटोकांड्रिया के द्वारा जो है पूरी की जाती है। रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि आवश्यकता, यानी कि सेल को जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है आर फुलफिल्ड। फुलफिल का मतलब होता है पूरा करना, यानी कि जो है जो ऊर्जा, जो सेल को जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो पूरी की जाती है माइटोकांड्रिया के द्वारा। आगे बात करेंगे। सो माइटोकांड्रिया आर ऑफ्टन कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसलिए माइटोकांड्रिया को हम लोग जो है सेल का पावर हाउस कहते हैं। आगे बात करेंगे इसमें जो है माइटोकांड्रिया आल्सो प्ले ए क्रिटिकल रोल इन सेल इंजरी एंड सेल डेथ। जो माइटोकांड्रिया होता है वो गंभीर रोल प्ले करता है सेल इंजरी और सेल डेथ में। आगे बात करेंगे देयरफॉर, माने इस प्रकार माइटोकांड्रिया आर ससेप्टिबल टू द ऑल टाइप ऑफ स्टिमुली। जो माइटोकांड्रिया होता है, इसलिए जो माइटोकांड्रिया है वो सभी प्रकार के उत्तेजनाओं के प्रति अति संवेदनशील होता है। वो कौन सी ऐसी उत्तेजना होती है जिनके प्रति ये संवेदनशील होता है? वो है टॉक्सिन एंड हाइपोक्सिया। ये ऐसे जो है स्टिमुली होते हैं जिनके प्रति जो होता है माइटोकांड्रिया बहुत ही ससेप्टिबल यानी अति संवेदनशील होता है, यानी इनसे ये जो है माइटोकांड्रिया जो होता है वो डैमेज हो जाएगा। यहाँ पर एक वर्ड लिखा है हाइपोक्सिया, इसका मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी। या तो माइटोकांड्रिया को टॉक्सिन मिल जाए या जो है ऑक्सीजन की उसको जो है कमी हो जाए, तब माइटोकांड्रिया जो होता है वो डैमेज हो जाएगा। यानी कि इनके प्रति जो माइटोकांड्रिया होता है बहुत ही संवेदनशील होता है। आगे बात करेंगे इसमें सम मेन कॉन्सिक्वेंस ऑफ माइटोकांड्रिया डैमेज। कुछ मुख्य जो है नतीजे या परिणाम जो है माइटोकांड्रिया के डैमेज के बारे में दिए गए हैं। हम उनके बारे में जो है बात करेंगे। चलिए बात करेंगे। फर्स्ट इसमें देखेंगे कि माइटोकांड्रिया जो है कैसे डैमेज होती है। बात करेंगे इसमें माइटोकांड्रिया में भी डैमेज। माइटोकांड्रिया जो है डैमेज हो सकती है बाई इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ साइटोसिलिक कैल्शियम बाय रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन। इसके कहने का मतलब क्या है कि जो है जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज होती है ये एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ये ऐसे हानिकारक सब्सटेंस होते हैं जो माइटोकांड्रिया को डैमेज कर दे सकते हैं या कर देते हैं। एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कहने का मतलब है
कि जब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज और लैक ऑफ ऑक्सीजन यानी कि जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो इनके द्वारा जो होता है जो साइटोसोलिक जो कैल्शियम होता है उसकी जो मात्रा होती है यानी कि इस माइटोकांड्रिया के अंदर जो कैल्शियम होती है उसकी जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है तो माइटोकांड्रिया जो है वो क्या हो जाती है वो डैमेज हो जाती है। तो ये बात हो गई फर्स्ट के बारे में। तो चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड के बारे में। मेनी माइटोकांड्रियल प्रोटीन लाइक साइटोक्रोम सी, बहुत सी माइटोकांड्रियल प्रोटीन होती हैं जैसे साइटोक्रोम सी। तो हम बात कर लेते हैं साइटोक्रोम सी क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। द मेजर प्रोटीन, यह प्रमुख प्रोटीन होता है, इन्वॉल्व जुड़ता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड इसेंशियल फॉर एनर्जी जनरेशन। यह प्रमुख प्रोटीन होता है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में जुड़ता है और इसेंशियल फॉर एनर्जी जनरेशन, और जो एनर्जी यानी ऊर्जा जनरेशन के लिए जो है आवश्यक होता है। ये तो बात हो गई साइटोक्रोम सी के बारे में। आगे बात करेंगे इसमें हैव द एबिलिटी टू एक्टिवेट द एपोप्टोटिक पाथवे, यानी साइटोक्रोम सी के पास ये एबिलिटी होती है, यह योग्यता होती है कि वो एपोप्टोटिक पाथवे को जो है एक्टिवेट कर दे, सक्रिय कर दे। तो चलिए बात कर लेते हैं कि ये एपोप्टोटिक पाथवे क्या होता है। यह एक ऐसा पाथवे होता है जहां सेल की जो डेथ होती है वो सुनिश्चित तरीके से होती है। कहने का मतलब जो सेल डेथ होती है वो प्रोग्राम सेल डेथ होती है। ये बात हो गई एपोप्टोटिक पाथवे के बारे में। आगे बात करेंगे इसमें ड्यू टू, जिसके कारण इनहेंस परमेबिलिटी ऑफ माइटोकांड्रियल मेम्ब्रेन, जिसके कारण जो होता है माइटोकांड्रिया की जो मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। आगे बात करेंगे क्या होगा, द प्रोटीन लीक इन द साइटोसेल, जिसके कारण जो होता है प्रोटीन जो होती है जो साइटोक्रोम सी प्रोटीन होती है वो साइटोसॉल में जो होती है वो लीक होने लगती है। आगे बात करेंगे 10 माने इस प्रकार, लीडिंग आगे टू डेथ बाय एपोप्टोसिस, आगे जो होता है वो माइटोकांड्रिया की जो डेथ हो जाती है बाय एपोप्टोसिस प्रक्रिया के द्वारा। ये एपोप्टोसिस प्रक्रिया क्या होती है, इसका मतलब होता है कि जो हमारे शरीर में जो सेल होती है, हानिकारक सेल, डैमेज सेल, संक्रमण सेल, उस सेल को जो है हटा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है शरीर से। क्यों? क्योंकि इससे हमारा शरीर जो होता है वो स्वस्थ बना रहे। कहने का मतलब है कि एपोप्टोसिस एक ऐसी प्रक्रिया होती है जहां संक्रमित सेल और डैमेज सेल, हानिकारक सेल को जो है शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है ताकि हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ बना रहे। ये बात हो गई जो है दूसरे नंबर में कैसे जो है माइटोकांड्रिया जो है डैमेज होती है। अब हम बात करेंगे तीसरे नंबर में, देखेंगे माइटोकांड्रिया डैमेज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए हाई कंडक्टेंस चैनल इन द माइटोकांड्रियल मेम्ब्रेन। कह रहा है कि माइटोकांड्रियल डैमेज के परिणाम स्वरूप, वही कह रहा है कि माइटोकांड्रियल डैमेज रिजल्ट इन, यानी माइटोकांड्रिया के डैमेज के परिणाम स्वरूप फॉर्मेशन ऑफ हाई कंडक्टेंस चैनल इन द माइटोकांड्रियल मेम्ब्रेन, यानी कि जो माइटोकांड्रियल जो मेम्ब्रेन होती है उसके जो है डैमेज के परिणाम स्वरूप जो है वहाँ हाई कंडक्टेंस चैनल का जो है फॉर्मेशन हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ये कंडक्टेंस चैनल क्या होता है, ये ऐसा चैनल होता है जो अ, यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन और जो है आयन जो होता है वो माइटोकांड्रियल मेम्ब्रेन्स के द्वारा आते और जाते हैं। यानी जब माइटोकांड्रिया की जो मेम्ब्रेन होती है जब वो डैमेज हो जाती है तो ये जो आयन चैनल या जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बड़ी तेजी के साथ जो है आने जाने लगते हैं। इसलिए कह रहा है कि हाई कंडक्शन चैनल का जो है फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, यानी जो माइटोकांड्रियल जो मेम्ब्रेन होती है वहां से जो इलेक्ट्रॉन आयन होते हैं बड़ी तेजी के साथ जो है आने जाने लगते हैं। आगे क्या होगा देखेंगे, नॉन एज माइट्रोकांड्रियल परमेबिलिटी ट्रांजिशन पोर, हम इसको जो है माइट्रोकांड्रियल परमेबिलिटी ट्रांजिशन पोर के नाम से भी जानते हैं। आगे देखेंगे दीज ओपनिंग, यानी यह ओपनिंग रिजल्ट, इस ओपनिंग के परिणाम स्वरूप, यानी कि जो माइटोकांड्रियल डैमेज हो गई है उसकी मेम्ब्रेन, यानी कि जब उसकी ओपनिंग जो है खुल गई है तो उसके परिणाम स्वरूप जो होता है इन द लूज ऑफ माइटोकांड्रियल मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड पीएच चेंज, इसके कारण जो होता है माइटोकांड्रिया की जो मेम्ब्रेन की जो पोटेंसी होती है और उसका जो पीएच होता है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आगे 10 माने इस प्रकार, काजिंग माने इस प्रकार जो कारण बनेगा फेल्योर ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन का, इस प्रकार वो कारण बन जाता है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशंस का।
ये ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन क्या होता है? ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जहाँ ऊर्जा का जो है निर्माण किया जाता है, यानी कि ये ऊर्जा का निर्माण क्या हो जाएगा? फ़ेल हो जाएगा। जब फ़ेल हो जाएगा क्या होगा? एंड प्रोग्रेसिव डिप्लीशन ऑफ एटीपी। तो क्या होगा? और प्रोग्रेसिव मतलब होता है धीरे-धीरे जो है एटीपी का जो है डिप्लीशन, डिप्लीशन का मतलब होता है वो नष्ट होने लगेंगी। एंडिंग सेल आगे क्या हो जाएगा? एंडिंग सेल डेथ, आगे जो होता है वो सेल की जो है वो डेथ हो जाएगी, मर जाएगी बाय नेक्रोसिस, यानी नेक्रोसिस प्रक्रिया के द्वारा। ये नेक्रोसिस जो वर्ड है वो क्या संकेत करता है? ये बताता है कि जो हमारे सेल की अ, जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है उसकी जो एक्टिविटी है वो लूज़ हो गई है। जब जब हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन की जो एक्टिविटी है वो जब लूज़ हो जाएगी तो उसमें जो जो सेलुलर जो कंटेंट होते हैं वो ज़्यादा आने लगेंगे। जब ज़्यादा आने लगेंगे तो सेल जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो क्या हो जाएगी? वो डैमेज हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने बात कर लिया माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज के बारे में। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है न्यूक्लियर डैमेज के बारे में और राइबोसोमल डैमेज के बारे में। अगर हमारा प्रयास आपको समझाने में जो है सफल रहा तो प्लीज हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना जो है ना भूलें।